ये सब वैसे वर्ड्स हैं जो आए दिन यूज़ में आता ही आता है, इसलिए आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ क्या होगा, सामने वाला अगर कभी आपके सामने यूज़ कर लिया तो आप उसका अगर मीनिंग नहीं जानते होंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है या इसको ज़्यादातर लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला वर्ड जो है वो है टैंट्रम। तो ये जो टैंट्रम वर्ड वर्ड है, इसका मतलब होता है नखरे करना, जैसे कि बहुत ही शैतान, बहुत ही नखरे वाली, नखरीली, नखरा करने वाली, वैसा। जैसे कि ज़्यादातर ये यूज़ आता है टीनेजर्स में। टीनेजर्स क्या होते हैं, 18 के नीचे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, या फिर बच्चे लोगों के लिए भी यूज़ में आता है, जैसे किड्स वगैरह हो गए, या आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या फिर आपकी बच्चियाँ हैं जो 12th में या फिर टीनेजर एज ग्रुप में है, तो वो क्या करती है, जब वो बाहर जाएंगी या फिर उनको कोई भी बात मनवाना होगा आपसे, जैसे कि उनको नए कपड़े चाहिए, ठीक है, आप उनको नहीं दिला रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, थोड़ा बहुत टैंट्रम शो करेगी। ऐसे यूज़ होता है कि ज़्यादा टैंट्रम शो मत करो या फिर टैंट्रम स्टार्ट मत कर दो अपना। तो जैसे कि टैंट्रम मतलब गुस्सा हो जाएगी, नखरे करेगी, नहीं 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 मेरे को चाहिए, नहीं 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 आप मेरे को दिलाओ, फिर वहीं पर रोने लग जाएगी। अगर छोटा बच्चा है कोई तो वहीं पे सो जाएगा, लेट जाएगा, एकदम रोड पे ही लेट जाएगा, रोड पे लेट के पाँव हाथ ऊपर उठा के रोने लगेगा। बड़े लोग हैं तो थोड़ा उस तरीके से टैंट्रम शो करेंगे, गुस्सा आ जाएंगे, फेंक देंगे, नाराज हो जाएंगे, तो वो होता है टैंट्रम। ये ज़्यादातर टीनेजर या बच्चों में ही होता है कि टैंट्रम शो करना, मतलब टैंट्रम दिखाना, नखरे करना, बात मनवाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया टैंट्रम। दूसरा होता है कार्डमम। कार्डमम का मतलब होता है इलायची। जैसे कि अगर किसी को चाय, जैसे होते हैं ना टी लवर, कि भाई हम तो टी लवर हैं, मतलब टी लवर है, और उसमें भी स्पेशली अगर इलायची कोई डाल दे तो क्या ही बात है, ठीक है। तो वही होता है कार्डमम, मतलब इलायची। तो इलायची डाल के अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसका स्मेल, इलायची का स्मेल तो जानते हैं कितना अच्छा होता है और कितने दूर तक जाता है, और आपको भी, माइंड को भी फ्रेश रखता है एज ए माउथ फ्रेशनर। मतलब इलायची को, जैसे कि अगर मुंह ठीक नहीं है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, तो इलायची रख लेते हैं ना मुंह में, चाय में रख लेते हैं। तो टी लवर क्या चाहिए, इलायची चाहिए चाय में भाई, या तो अदरक चाहिए। तो कार्डमम मतलब इलायची, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है ये सामने देख रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो क्या करेंगे, आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे कि विशिट्यूट्स, मतलब विशिट्यूट्स कहते हैं इसको, ठीक है। और इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो विशिट्यूट का मतलब हो गया, जैसे कि लाइफ में क्या होता है, लाइफ में किसी की ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहता है। मतलब कभी अप्स है, कभी डाउन्स है, मतलब अब कभी अच्छा दिन देखने मिलता है, कभी डाउन्स मतलब कुछ बुरा दिन मिलता है, और हर बुरा दिन के बाद अच्छा दिन आता है, और अच्छा दिन आता है अगर आपने उसमें बुरा कर्म कर दिया तो बुरा दिन भी आ जाता है। तो यही होता है विसिट्यूट, मतलब होता है आपका लक, आपका किस्मत, ठीक है, जो कि उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। तो ये याद रखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है वर्ड। नेक्स्ट है ट्रैंक्यूल। ट्रैंक्यूल का मतलब ट्रैंक्विलिटी भी यूज़ होता है, ट्रैंक्यूल। तो ट्रैंक्यूल का मतलब होता है शांत, पीस। जैसे नहीं कहते यार मुझे शांति में रहने दो, मेरे को शांत में रहना है, यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा है, तुम लोग सब जाओ यहाँ से। मतलब ट्रैंक्यूल मतलब, या तो फिर कहते हैं ना इसका पर्सनालिटी, ये आदमी बहुत शांत रहता है, मतलब वो बहुत ही पीस लविंग है, मतलब उसको शांत वांत रहना अच्छा लगता है, उसको हो हल्ला वगैरह में रहना पसंद नहीं है, तो उसी को कहते हैं ट्रैंक्यूल। जैसे नदी, ठीक है, या फिर जैसे लेक्स। लेक क्या होते हैं, झील वगैरह जो होते हैं, क्या होते हैं, एकदम शांत बहते हैं, शांत रहता है, ठीक है। तो वैसे ही उसी को कहते हैं शांत। ये ट्रैंक्यूल क्या होता है, किसी के पर्सनालिटी के लिए भी यूज़ में आता है। जैसे किसी का पर्सनालिटी क्या हो सकता है, ट्रैंक्यूल हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि कंट्री को किस पे काम करना चाहिए, किसी विदेश को शांति के लिए काम करना चाहिए, पीस के लिए, ट्रैंक्यूलिटी के लिए काम करना चाहिए। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। बोगस। बोगस का मतलब तो होता है जाली। जैसे कि ना, अरे इस वाले गेम में मत पड़ो, ये बोगस है। जैसे कि ड्रीम 11 के चक्कर में जो पड़ा वो हो गया बर्बाद। मतलब बोगस गेम है, मतलब इसमें कोई भी चीज़ पक्का नहीं है, फिक्स नहीं है, सच्चा नहीं है, और पक्का भी नहीं है। इसीलिए उसी को कहते हैं बोगस, जिसमें ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, जो ऑथेंटिक नहीं होता है, जिसमें किसी चीज़ का आपको वैलिडेशन नहीं मिलता है, जिसमें आपको पूरी तरह से अफर्म नहीं किया जाता है, जो पक्का नहीं होता है, वो होता है बोगस। जैसे बहुत सारा बोगस स्कीम आता है, जैसे कहते हैं ना, मैम ये वाला स्कीम ले ले, बहुत आपको फ़ायदा होगा, आगे जाके आपके फैमिली को फ़ायदा होगा, अभी आप हैं
तो फैम आप घर बना सकते हैं, ये वाला स्कीम में बहुत ही प्रॉफिट है, या इस गेम में इतना पैसा लगाएं आपको इतना ज़्यादा मिल जाएगा आगे जाके। तो ये सब बोगस स्कीम होता है, बोगस टैक्टिक्स होता है, इस सब के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। होता है जाली, झूठा, नकली। और लास्ट है निग्लिजिएंट। निग्लिजिएंट का मतलब होता है निग्लिजिएबल, कहते हैं ना कि अरे बहुत निग्लिजिबल अमाउंट का है, ये इतना पे तो नहीं काम चलेगा मेरा, बहुत ही निग्लिजिबल है, मतलब जिसको आसानी से हटाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है, वो मतलब बहुत ही कम। या फिर एक और सेंस में जैसे कि लापरवाह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाए, जैसे कि कहते हैं ना कि यार इतना निग्लिजेंस या फिर इतना निग्लिजेंस ही नहीं चलेगा, तुमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इतना लापरवाही भी अच्छी बात नहीं है। तो वही होता है निग्लिजेंट, मतलब तुम इतना निग्लिजेंट कैसे हो सकते हो कि इस चीज़ को मिस कर दिए, कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था ये, ऐसे। ठीक है, निग्लिजेंट मतलब तुम इसको भूल नहीं सकते, ये मिस करने लायक चीज़ नहीं था। हाउ कुड यू डू दिस, मतलब तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुम इसको बिल्कुल भी क्या है निग्लिजेंट नहीं कर सकते हो, ये इसको याद रखना ही रखना था। तो उस तरीके से जिसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, या तो फिर एक सेंस में होता है बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट का है, मतलब बहुत छोटे अमाउंट का है। जैसे कि कोई पैसा आपको कहीं देना है तो आपने बहुत छोटा अमाउंट दिया है, तो कहेगा अरे ये तो बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका वैल्यू तो कुछ भी नहीं है वो। और एक तो लापरवाह वाले सेंस में भी। तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।